नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह 5 परीक्षा के अंतर्गत फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। अगर हम यहाँ पर देखें तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है 13/3/2026 से लेकर 27/3/2026 तक भर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 13/3/2026 से लेकर 1/4/2026 तक कर सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा के दिनांक व दिन की बात करें तो हम देख सकते हैं 15/4/2026 से परीक्षा प्रारंभ दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जबकि मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो 250 रुपये यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम परीक्षा की दिनांक की बात करें तो 15/4/2026 से पेपर यहाँ पर प्रारंभ रहेंगे। पेपर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा, जबकि महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9:50 से सुबह 10 बजे तक यहाँ पर समय दिया जाएगा। एग्जामिनेशन टाइम की बात करें तो हम देख सकते हैं 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर प्रथम शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, जबकि द्वितीय शिफ्ट में अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से 2 बजे तक का समय दिया हुआ है और निर्देश पढ़ने के लिए समय दोपहर 2:50 से लेकर 3 बजे तक दिया हुआ है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन टाइम दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर एग्जामिनेशन टाइम दिया हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं समूह 5 के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र रहेगा, कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का विवरण देखें तो समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान और समान अभिरुचि के 25 अंक का पेपर रहेगा, जबकि फार्मेसी से अगर हम यहाँ पर देखें तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्मेसी कैंडिडेट के लिए अगर हम यहाँ पर वैकेंसी और देखें और एज लिमिट देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अपर एज लिमिट जो दी हुई यहाँ पर खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर 18 से 40 साल दी हुई है, जबकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गवर्नमेंट सर्विस में और महिला कैंडिडेट के लिए 18 से 45 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा दी हुई है। तो रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर 5 वर्ष के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम विभाग के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सीरियल नंबर 3 पर हम देख सकते हैं कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए कंपाउंडर की सीधी भर्ती के अंतर्गत कुल 2 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जबकि हम देखें यहाँ पर संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर के लिए अगर देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पर सीरियल नंबर 19 पोस्ट कोड पे हम देख सकते हैं कुल पदों की संख्या यहाँ पर 6 दी हुई है। साथ ही साथ पोस्ट कोड हम यहाँ पर देख सकते हैं 22 के लिए यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा में कुल 3 पद रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें मेडिकल कॉलेज रतलाम के लिए भी यहाँ पर पद कोड देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए 28 दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत कुल 3 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए अगर हम बात करें तो पद क्रमांक हम देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के दिया हुआ है 34 पर। तो देखें तो यहाँ पर कुल 1 पद यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर हम सबसे पहला पद देखें कंपाउंडर के दो पद दिए हुए थे, तो हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं ओपन में अनरिजर्व के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, टोटल 2 पद दिए हुए हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12th मांगा है। साथ ही साथ फार्मेसी में डिप्लोमा यहाँ पर मांगा है। साथ ही साथ फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीयन होना आवश्यक है और औषधि संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पर कंपलसरी मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी थी हम देख सकते हैं यहाँ पर पद कोड 19 पे फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के कुल 6 पद दिए हुए थे। ओपन में यहाँ पर हम देख सकते हैं संविदा कर्मी के लिए 3 पद दिए हुए हैं और अनारक्षित वर्ग के लिए 3 पद दिए हुए हैं, टोटल 6 पद दिए हुए हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है 12वीं जो है जीव विज्ञान विषय से यहाँ पर मांगी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्था से
फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा मांगा है और साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो वैकेंसी हम देख सकते हैं पद कोड जो 22 पे है, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के कुल 3 पद दिए हुए हैं। अनारक्षित वर्ग में देखें तो 1 दिया हुआ है, संविदा कर्मी के लिए ओपन में 1 दिया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 दिया हुआ है। टोटल 3 पदों का यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। 12th जो मांगी है यहाँ पर 2400 ग्रेड पे है। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स विषय के साथ यहाँ पर 10+2 या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगी है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा मांगा है और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। पोस्ट कोड अगर 28 देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के कुल 3 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं EWS के लिए 1, SC के लिए 1 दिया हुआ है, साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 1, कुल 3 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ 12वीं परीक्षा और फार्मासिस्ट का डिग्री या डिप्लोमा और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है पद कोड 34 हम देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए 1 पद दिया हुआ है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण और फार्मासिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कुल 100 अंक का यहाँ पर पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, समान अभिरुचि से यहाँ पर 25 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। जबकि तकनीकी ट्रेड पे आधारित देखें तो हम देख सकते हैं 75 मार्क्स से यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो फार्मेसी से 75 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। जबकि अगर हम फार्मासिस्ट के लिए देखें तो पोस्ट कोड हम देख सकते हैं 17, 19, 22, 28, 34 और 39 और पेपर कोड रहेगा E के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम फार्मासिस्ट का अगर सिलेबस देखें तो हम देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड या कंपाउंडर के लिए तो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी यहाँ पर दी हुई है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से यहाँ पर 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन के लिए कैंडिडेट MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।